हमें दिख रहा है कि वेल्थ के हाउस में केतु बैठा है। दो चीजें होंगी, या तो वेल्थ में प्रॉब्लम देगा या फिर फॉरेन से वेल्थ वो हमारा सडन इवेंट्स के सडनली जॉब लगना या सडनली जॉब जाना, दोनों चीजों को सपोर्ट आने वाले 20 साल में भी इनकी जॉब स्टेबल रहेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि लाइव रीडिंग्स कैसे होती है। जो आप लोग रेडिट पे पोस्ट करते हैं, हम उसको कैसे एनालाइज करते हैं। एक हॉरोस्कोप जनरली पढ़ा कैसे जाता है। तो आपको हमारी स्क्रीन इस टाइम पे दिख रही होगी। हम अपने ग्रुप पे चले जाते हैं, फ्री वैदिक एस्ट्रो पर। अब जहाँ पे हमने लास्ट टाइम मैंने रीडिंग छोड़ी होगी, मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा। मैं प्रेफर करता हूँ कि जितने भी आपके आए हुए हैं, जिन्होंने पूरी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस दी हुई है, उन सबकी मैं रीडिंग कर पाऊँ। तो इस टाइम पे करीब करीब आप मान के चलिए, जो हमारा वेट पीरियड है वो करीब 17 या 18 डेज का चल रहा है। ये भी एक कारण है कि मैंने डिसाइड करा कि हम लाइव रीडिंग्स करेंगे, तो इसमें हमारी रीडिंग भी हो जाएगी, वीडियो भी बन जाएगी, और डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सीखने को इसमें मिलेगा। अभी तो हम यहाँ पे 8 डेज पे पहुंचे हैं, 10 डेज पे। आप लोग इतने ज़्यादा चार्ट पोस्ट करते हैं, मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं सबके चार्ट देख पाऊँ। और मेरी कोशिश यही रह रही है कि मैं एक एक करके सबके चार्ट कवर कर पाऊँ। इसके लिए हमारे बाकी भी एस्ट्रोलॉजर हैं, पर प्रॉब्लम वही आती है कि सारे एस्ट्रोलॉजर अपने क्लाइंट में बिजी होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि एंड ऑफ द डे में कम से कम 2-3 चार्ट तो देख के ही उसके बाद ही बंद करूँ अपना दिन। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। हमने लास्ट चार्ट जो अभी स्टडी करा है आज के दिन, वो हमने ये वाला स्टडी करा हुआ है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमने ये चार्ट स्टडी करा है। हाँ, हमने ये वाला चार्ट स्टडी करा हुआ है। अब हम इसके ऊपर चलते हैं। ये आपका एक किसी ने पोस्ट करा हुआ है कि इसमें डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है क्लियरली। हाँ, इसमें अवेलेबल है। हमने इनकी प्रिडिक्शन करी है, हमने इनकी भी करी हुई है। अब हम इनके ऊपर जाकर देखते हैं। देखिए, इन्होंने अपने ही डेट ऑफ बर्थ नहीं दी है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं देंगे तो मेरे लिए आपका चार्ट बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। और सिर्फ इसके बेसिस पे देखिए, अब इन्होंने जिन्होंने पोस्ट करा है सक्सेसफुल एड, इन्होंने जिन्होंने पोस्ट करा है, इन्होंने अपनी सिर्फ यही डिटेल शेयर करी है। अब इसमें क्या कोई ढंग से रीडिंग हो पाएगी? हमारे पास सिर्फ लग्न चार्ट है, D9 चार्ट है, हमारे पास कारक है, हमारे पास प्लैनेट्स है, मगर हमारे पास अभी भी अंतरदशा की डिटेल नहीं है। अब अंतरदशा मैं मैन्युअली कैलकुलेट कर सकता हूँ, पर फिर उसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर बाकी लोगों की रीडिंग्स नहीं हो पाएगी, तो वो ठीक नहीं रहता। अब इनका क्वेश्चन क्या है? इनका अगर मैं करियर देखना चाहूँ, मेरे पास D10 चार्ट अवेलेबल नहीं है। मुझे हर चीज़ मैन्युअली या तो बनानी पड़ेगी, जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो हम ऑलरेडी रूल्स आपको पता है कि हम जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ होगी उन्हीं का चार्ट हम रीड करेंगे। अब हम आ जाते हैं इस चार्ट पे। तो इन्होंने दिया, हाँ, इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ बाद में दे दिया है। टाइम ऑफ बर्थ इन्होंने अपना श्योर नहीं लिखा है, 11 to 12 लिखा है, जो कि काफ़ी बड़ा एक पीरियड है। हमारा करीब करीब 2 घंटे में राशि भी चेंज हो जाती है। तो अगर इनकी डिग्री 14-15 डिग्री हुई तो पूरी राशि भी चेंज हो सकती है। पर फिर भी हम इनका टाइम बीच में लेके 11:30 लेके करते हैं। तो सबसे पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 फरवरी 1992। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 25 फरवरी 1992। इनका टाइम ऑफ बर्थ हम ले लेते हैं 11:30:00 और इनकी जगह है दुबई। तो हम यहाँ पे दुबई डाल के हम इसको यूएई में सिलेक्ट कर लेंगे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो हमारा दुबई आ गया। अब हम एक बार ये टैली भी कर लेते हैं, जो चार्ट इन्होंने प्रोवाइड करा है उसमें इन्होंने क्या टाइम लिया है जिसकी वजह से ये आया है। इनका असेंडेंट 14 डिग्री 47 सेकंड्स का है, मेरा 10 डिग्री का आ रहा है, यानी कि इन्होंने टाइम थोड़ा डिफरेंट लिया है। हम कोशिश करते हैं कि इनसे मैच करके ही लें। क्या इन्होंने 12 बजे का लिया है? हम 12 बजे सेलेक्ट कर लेते हैं। नहीं, इन्होंने 12 बजे का भी नहीं लिया है, इसका मतलब है इन्होंने करीब 11:45 के आसपास का लिया होगा। हाँ, तो हमारा 14:47 यहाँ पे है, 52 यहाँ पे है। इतना फर्क इसलिए भी आएगा क्योंकि हमारा आयांश डिफरेंट है। मैं यूजली केपी आयांश पे ही प्रिडिक्शंस करता हूँ, और ज्यादातर ये जैसे चार्ट हैं ये लहरी आयांश पे बनते हैं। इनकी क्वेरी ये है कि इनकी शादी हुई है अप्रैल 2025 में। ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं,
और पोस्ट वेडिंग इनको कोई काम नहीं मिल पाया 6 महीने के लिए। उसकी वजह से इनको नुकसान हुआ है, इनकी इन्वेस्टमेंट में भी नुकसान हुआ है और उसके बाद अक्टूबर में इन्हें 2 जॉब ऑफर मिले हैं। तो सबसे पहले इतनी इन्फॉर्मेशन पे हम इनका दशा पीरियड देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है। इनकी वीनस की दशा चल रही है और अक्टूबर के बाद इंडीड इनका थोड़ा-सा चेंज हुआ है। क्या अक्टूबर 2025 की बात हो रही है? हाँ, अक्टूबर 2025 के बाद इनका यहाँ तक वीनस वीनस चल रहा था, यहाँ पे वीनस सन शुरू हुआ है। क्यों हुआ है, क्या हुआ है, अभी हम देखेंगे कि क्यों ये करियर में इनकी हेल्प कर रहा है, क्या हो रहा है, अभी हम देखेंगे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि उसमें इतनी पे नहीं थी पर इन्होंने फिर भी ले लिया। इनको करियर पाथ अपना चेंज करना पड़ गया क्योंकि एनेस्थीसिया में इनकी जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा ले रहा था। एनेस्थीसिया में प्रॉब्लम आती है, आपको ऑन कॉल रहना पड़ता है। ठीक है। इनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ नहीं है, इनके करियर स्विच से इनको प्रॉब्लम नहीं है। तो इनका मेन जो क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है, इनको मेन फाइनेंसिस का क्वेश्चन है। इनके केस में D10 और D2 चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये अपना करियर पाथ भी समझना चाह रहे हैं कि इनके लिए बेस्ट क्या रहेगा। ठीक है, हमारे पास अब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अब हम इनका चार्ट देखते हैं। देखिए, इनके चार्ट में कुछ चीज़ें एकदम से क्लियर होती हैं। पहली बात, हमें अभी पता चला था कि इनकी वीनस में प्रॉब्लम आई थी। हमारा 10th हाउस जो होता है वो करियर का होता है, यहाँ पे हमारा वीनस जो है 9th हाउस में बैठा है। तो इमीडिएटली वीनस जो है हमारा करियर को थोड़ा लॉस दे रहा है। अब हमें करियर का ये देखना है कि नक्षत्र क्या है वीनस के। वीनस खुद है मून, जुपिटर, मरकुरी के नक्षत्र में। क्या हमारा मून जॉब को सपोर्ट कर रहा है? हाँ, मून हमारा जॉब को सपोर्ट कर रहा है। 7th हाउस में मून था, 6th हाउस में आ रहा है। अगर हम D1 से भी देखें तो भी जो हमारी जॉब की वेल्थ है वो यहीं से देखी जाती है, 7th हाउस से। तो सपोर्ट कर रहा है। जुपिटर रेट्रोग्रेड है, थोड़ी प्रॉब्लम कॉज करेगा, मगर ओवरऑल क्योंकि 11th हाउस के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है तो हमारा बेनिफिट करेगा। अब हम D1 से चलित चार्ट में भी एक बारी देख लेते हैं, क्या चलित में हमारे सारे सेम रह रहे हैं राशियां? नहीं। हमारे चलित में यहाँ पे 2 नंबर है, 3 नंबर राशि है, फिर 4 नंबर राशि 2 बारी रिपीट होती है। जब आप केपी सिस्टम फॉलो करेंगे, जब आप हाउसेस को 30 डिग्री का नहीं लेंगे, तो ये एक प्रॉब्लम आएगी। आप देखेंगे कि कई बारी राशि स्किप हो रही है, कई बारी राशि जो है वो रिपीट भी हो रही है। अब इस केस में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। हमारा चलित चार्ट कैसे बन रहा है? हमारा चलित चार्ट जो बन रहा है वो यहाँ पे 3 नंबर राशि है, यहाँ पे 4 नंबर राशि है और 4 नंबर राशि हमारी फिर से रिपीट हो रही है। इसके बाद हमारी 5 नंबर राशि आ ही नहीं रही है। हमारी सीधा 6 नंबर राशि है, 7 नंबर राशि है, 7th हाउस में 8 नंबर है, यहाँ पे हमारी 9 नंबर है। वीनस को हम इधर लिख लेते हैं। हमारी 9th हाउस में 10 नंबर राशि है और 10 नंबर राशि फिर से आपकी रिपीट हो रही है। फिर हमारी 12 नंबर राशि है और हमारी 1 नंबर राशि, यहाँ पे हमारी 11 नंबर राशि स्किप हो गई है। तो ये हमारा चलित चार्ट बन गया। जगन्नाथ होरा में एक लिमिटेशन है कि जो यहाँ पे आपका चलित चार्ट बन रहा है उसमें आपको राशि स्किप नहीं दिखता है, तो हमने एक मैन्युअली चार्ट उसका बना लिया है। अब हमें ये देखना है कि इनका वीनस जो है, क्योंकि वीनस की दशा जो है 20 साल की है और वीनस इनका अभी थोड़े टाइम पहले ही शुरू हुआ है 2022 में। तो 2042 तक इनका वीनस ही चलेगा। क्या वीनस इनके करियर को, जॉब को सपोर्ट कर रहा है? वीनस हमारा किस किस का लॉर्ड है? यहाँ पे हमारा लॉर्ड है एक तो 2 नंबर का, एक है हमारा 7 नंबर का। तो इमीडिएटली हमें दिख रहा है कि जो जॉब है, सेल्फ एफर्ट से जॉब के चांसेस हैं और बॉस से कहीं ना कहीं कनेक्शन है, पर करियर बहुत ज्यादा एडवांस नहीं हो रहा है। करियर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी और हमें दिख रहा है कि वेल्थ के हाउस में केतु बैठा है। दो चीजें होंगी, या तो वेल्थ में प्रॉब्लम देगा या फिर फॉरेन से वेल्थ आएगी। हो सकता है कि यहाँ पे वेल्थ जो है ये यूएई में पैदा हुए, किसी और स्टेट में जाके या कंट्री में जाके इनकम कमाए अपनी। वो अभी हम D10 चार्ट से भी कंफर्म करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। मगर हाँ, इनके सेल्फ एफर्ट से जॉब है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है जॉब की, पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है।
ऐसा नहीं है कि इनको जॉब नहीं लग सकती है वीनस की दशा में, इनका करियर स्टेबल रहेगा। हमारा क्योंकि 1 नंबर इन्वॉल्व्ड है डायरेक्टली, इसलिए थोड़ा-सा सेल्फ एफर्ट लगेगी। अब वीनस हमने देखा था कि हमारा मून, जुपिटर, मरकुरी के नक्षत्र में, मून जुपिटर को पहले एनालाइज़ करते हैं। मून फिर से कंफर्म कर रहा है कि जॉब अवे फ्रॉम होम लगने के चांसेस हैं। इनका जो बर्थ प्लेस है उससे थोड़ा दूर होने के चांसेस हैं। और मून खुद कहाँ पे बैठा है? मून खुद जॉब में बैठा है, तो इनकी जॉब को सपोर्ट करता है। अब इसके बाद हमारा इस टाइम पे जो इनका चल रहा है, वीनस सन चल रहा है। वीनस मून नहीं है, अभी वीनस सन चल रहा है, तो हम सन को भी एनालाइज करते हैं कि अभी जो दशा चल रही है वो क्या कह रही है। अब सन की 5 नंबर राशि तो हमारी यहाँ पे है नहीं, पर करियर को डेफिनिटली सपोर्ट है। करियर को सपोर्ट होने की वजह से यहाँ पे हमारा जॉब जो है वो अक्टूबर के बाद लगी है। अब एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ क्यों नहीं लगी? मून भी तो सपोर्ट कर रहा है, मून सपोर्ट कर रहा है, पर मून 3+4 नंबर दिखा रहा है। ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे इस कन्फ्लिक्ट की वजह से हमारा मून उतना स्ट्रांग, यानी कि वीनस उतना स्ट्रांग नहीं कर पा रहा है। सन हमारा करियर को बहुत स्ट्रांग सपोर्ट दे रहा है। सन हमारा राहु, सैटर्न, जुपिटर में है। ठीक। राहु हमारा सडन इवेंट्स के सडनली जॉब लगना या सडनली जॉब जाना, दोनों चीजों को सपोर्ट करेगा। हमारा यहाँ पे वीनस जो है बहुत क्लियरली इनकी जॉब में कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं देगा। आने वाले 20 साल में भी इनकी जॉब स्टेबल रहेगी। अब बात आ जाती है वेल्थ की। क्योंकि वीनस जुपिटर के सब नक्षत्र में है, इसलिए थोड़े डिले ज़रूर करेगा। प्लस कहीं न कहीं यहाँ पे जो 4 नंबर से टाई कर रहा है, थोड़ा इनको जॉब से डिस्कनेक्ट करेगा। जो 4 नंबर घर है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो 4 नंबर हमेशा हमें थोड़ा-सा जॉब से और करियर से दूर करेगा। तो हमें यहाँ से एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि वीनस की दशा इनके लिए उतनी बुरी नहीं है, जॉब मेंटेन रह सकती है। अगर ये अवे फ्रॉम होम करते हैं तो ज़्यादा बेटर है, अगर इनको कोई वर्क फ्रॉम होम अपॉर्च्युनिटी मिल जाए तो इनके लिए बेस्ट है। अब वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में नहीं हो सकता, पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा क्या मैं अपना करियर स्विच करूँ? इनका करियर काफ़ी क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मरकुरी और सन है, तो चांसेस थे कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हो या फिर किसी अपने खुद के काम में हो। ऐसे किसी काम में जिसमें इंटेलेक्चुअल वर्क इन्वॉल्व्ड हो। अब हम इनका देखते हैं डी10 चार्ट। डी10 चार्ट हमारा फिर से वीनस बना रहा है, तो वीनस हर हालत में फॉर श्योर इनकी जॉब को सपोर्ट करेगा, इनके करियर को सपोर्ट करेगा, इनका करियर नॉर्मली कंटिन्यू होगा। यहाँ पे वीनस और जुपिटर इकट्ठे भी बैठे हैं, ये भी अच्छा साइन है। जुपिटर रेट्रोग्रेड ज़रूर था, पर जुपिटर का क्या है कि वो 12th हाउस का, 12th राशि का भी लॉर्ड है। तो यहाँ पे भी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर कर रहा है। डिलेज़ करेगा, यहाँ पे भी सैटर्न है, डिलेज़ कर रहा है, प्रॉब्लम्स दे रहा है, पर फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर डेफिनिटली है। वीनस का नक्षत्र हमारा मून है। मून नर्चरिंग फील्ड में, मेडिकल फील्ड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, तो इनको अपनी इसी फील्ड में कंटिन्यू करना चाहिए। अगर किसी तरीके से ये वर्क फ्रॉम होम कर पाएँ या अपना काम कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा सेकंड हाउस में डी10 में सन आ रहा है। तो यानी कि इंडिकेट कर रहा है कि लीडरशिप वर्क, अपना काम अगर ये कुछ कर पाएँ हेल्थ केयर में, तो इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके लिए इनके रिसोर्सेज़ क्या इतने हैं, क्या ये अपने घर पे कोई सेटअप कर सकते हैं क्लिनिक या नहीं, वो इनको देखना पड़ेगा। मगर ओवरऑल करंट दशा वीनस की बिल्कुल भी इनको प्रॉब्लम नहीं देगी। हार्ड वर्क ज़रूर रिक्वायर्ड है, डिले ज़रूर है, मगर डेफ़िनिटली इनकम है। अब आ जाती है बात, क्या बहुत ज़्यादा वेल्थ है? इनके केस में मरकुरी है जो लॉर्ड है हमारा सेकंड हाउस का। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो मरकुरी है, और मरकुरी खुद करियर के घर में बैठा है और क्रिएटिविटी को भी साथ में सपोर्ट कर रहा है। 3 और 6 का लॉर्ड है। तो बहुत क्लियरली हमें यहाँ पे मरकुरी और जुपिटर के नक्षत्र में बहुत ही क्लियरली वेल्थ दे रहा है। सिर्फ इनको एक चीज पे ध्यान देना चाहिए कि अगर ये फॉरेन लैंड से वेल्थ ले रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा। इनका जो गुलिक और मांडी है, वो मांडी हमारा सेकंड हाउस से फर्स्ट में आ जाता है, गुलिक फर्स्ट में है। थोड़े हेल्थ इश्यूज, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी सेल्फ में, कई बारी मेंटल एंग्जाइटी रहेगी, कई बारी हेल्थ के इश्यूज रहेंगे। बट ओवरऑल इनकी लाइफ जो है वेल्थ कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। खास करके वीनस की दशा बिल्कुल सपोर्ट करती है, वीनस की दशा में ये अपनी वेल्थ कमा सकते हैं। वीनस जुपिटर इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वीनस जुपिटर में इनकी काफ़ी प्रोग्रेस होगी। सन में इनकी प्रोग्रेस शुरू हो चुकी है, क्योंकि सन इनके करियर को सपोर्ट कर रहा है, पैसे भी दे रहा है। मून इनको
ठीक ठाक सपोर्ट करेगा, अगर ये अपना काम कर लेते हैं तो भी करेगा, जॉब करते हैं तो भी करेगा। मार्स इनके केस में इतनी अच्छी सपोर्ट नहीं देगा, मगर जुपिटर आते आते इनका काफी अच्छा करियर रहेगा। तो ये इनके जो 3 साल है ये अच्छे निकलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे D10 में भी जुपिटर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर दे रहा है, D1 में भी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर दे रहा है, चलित में भी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर दे रहा है। तो वेल्थ के लिए इन चीजों के लिए अच्छा रहेगा। अब हमारी जुपिटर की जो दशा है वो तो बिल्कुल लास्ट में आएगी, तब तक तो इनकी एज काफी हो जाएगी। पर वीनस हमारा जो 20 साल रहेगा काफी अच्छा रहेगा, इवन सन भी इनकी सपोर्ट करेगा। मून में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है, मगर हमारा मेनली वीनस और सन जो है, जो इनकी मेजोरिटी ऑफ द लाइफ है, वो अच्छी निकलेगी, करियर अच्छा निकलेगा। तो अब हम इनका रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे हम इनको पहले इनका जो चार्ट है थोड़ा सा हम इनको समझा देते हैं। और दशा भी अभी वीनस की चल रही है, इनका लग्नेश भी वीनस है। हम इनको बताते हैं कि योर लग्नेश is Venus and you are currently in the Mahadasha of Venus, which is overall beneficial for your career. Your Antardasha changed in October, due to which your job offer was finalized, as Sun Antardasha supports your career. Overall, there are chances of accumulation of wealth, but you have to focus on earning from foreign land, either foreign state or country. If you are able to do it in a work from home situation, then it would be more beneficial. In healthcare industry, this is not quite possible, but still I advise you to at least work for a company whose head office is based outside your birthplace. This will increase the chances of accumulation of wealth. Your best time period for career comes in, इनका जो बेस्ट आ रहा है वो वीनस में हमारा जुपिटर, तो 2032 के पास comes in between अगस्त ऑफ 2032 से लेके हमारा ये 2035 तक, अप्रैल ऑफ 2035. This time period will show you the most amount of progress and wealth accumulation from your career. Your D10 chart also shows support for the same, and overall your Venus and Sun Mahadasha will support your career till, अब इनका जो हमारा सन की चलेगी वो जून 2048 तक, टिल जून 2048. I advise you to keep working hard, as Saturn in your D10 charts 11th house shows delay in fulfillment of desire and wealth accumulation. Also, your Jupiter is retrograde, which can also cause delays and misery. इनका D2 चार्ट में भी हमें क्लियर दिख रहा है कि जो मरकुरी है, मरकुरी जो है वो आके मून होरा में बैठा हुआ है। ऐसे केसेस में जो अर्निंग है वो नर्चरिंग की फील्ड से, मेडिकल फील्ड से, गाइडेंस से, स्पिरिचुअल वर्क से, पैसिव इनकम, ऐसे इनकम इजी रहती है। अब हमारा सेकेंड हाउस का लॉर्ड यहाँ पे आके बैठा है, तो ये बहुत क्लियरली हमें एक इंडिकेशन मिल जाती है
ये मेडिकल फील्ड में सक्सेसफुल रहेंगे। तो हम इनको ये अब रिप्लाई जो है इनको हम सेंड कर देंगे। इसके अलावा इनका और कोई क्वेश्चन तो है नहीं। डिप्रेशन जो इनका आ रहा है हम उसको भी देख लेते हैं। क्या इनका मून जो है वो किस उसमें है? मून सैटर्न में है, वो कंफ्यूजन जरूर कॉज करेगा। मून हमारा एक बहुत ही फास्ट मूविंग प्लैनेट है, सैटर्न बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो थोड़ा कंफ्यूजन डिप्रेशन करता है। तो हम ये चीज मेंशन कर देते हैं ताकि इनको पता हो। Depression is due to your moon being in Saturn's nakshatra, and it can also cause confusion and misery. मिजरी नहीं हम यूज करेंगे, कंफ्यूजन एंड प्रॉब्लम्स इन जनरल। अब इनका मून है कहाँ पे? जॉब के हाउस में चला जाता है। अगर हम चले चार्ट में देखें तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही देगा, बट स्पेशली रिलेटेड टू जॉब एंड जनरल हैप्पीनेस। जनरल हैप्पीनेस इसलिए क्योंकि मून फोर्थ हाउस का यहाँ पे लॉर्ड है, थर्ड का भी है, तो सिबलिंग के साथ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम दे सकता है। दिस विल ऑल्सो गेट बेटर विद टाइम, बट आफ्टर सन्स महादशा यू माइट फेस दीज प्रॉब्लम्स अगेन। इसमें हमारा इनका सब कुछ कवर हो गया, ये हम इनको पोस्ट कर देते हैं। अब इनको यहाँ पे रिव्यू के लिए भी एक साथ में लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों हमने अभी लाइव रीडिंग करी, इसी तरीके से मैं आगे भी कोशिश करूंगा कि आपके लिए थोड़ी लंबी वीडियो बनाऊं जिसमें हम 4, 5, 6 लाइव रीडिंग्स करें। आपको देखने को मिले कि एक हॉरोस्कोप को एनालाइज कैसे किया जाता है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में भी आपको काफ़ी सीखने को मिला होगा। पर जब हम 4, 5 हॉरोस्कोप एक साथ देखेंगे, टाइम ज़रूर लगेगा, 1-1 घंटे की वीडियोज़ होंगी, पर उससे आपके एस्ट्रोलॉजी स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे और आपको समझ भी आएगा कि कैसे इसको एनालाइज किया जाता है कि एस्ट्रोलॉजर के दिमाग में क्या चल रहा होता है और क्यों मुझे इतना टाइम लग रहा है, क्यों आपके इतने सारे मेल्स आए हुए हैं, इतने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, पर मैं अभी एक एक करके उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।